एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब भाई और सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज डे है मंडे और डेट है आज 19 मई है। तो बस अभी सुबह का टाइम मतलब 6 बज गए हैं। तो मैं नहा ली हूँ, जा रही हूँ बाहर कपड़े डालने के लिए। पूजा हो गई है तो कपड़े डालते हैं बाहर, फिर बच्चों को लंच बॉक्स पैक करते हैं क्योंकि मंडे आज इनके स्कूल मतलब अभी ये वाला जो वीक है पूरा वीक खुले हैं। 23 से बंद होंगे, 23 को मतलब जाना है फिर बंद होंगे। तो चलिए लगते हैं काम पे। तो मैंने सोचा आज मैं जल्दी जाग गई थी, 5:30 पे ही जाग गई थी। तो बस बाहर रैन डाली, लॉक खोल के झाड़ू लगाई, अंदर आई। तो बस अंदर आके अंदर की झाड़ू लगा के मैं नहाने चली गई थी। तो आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो 6:10 हो गए हैं। तो अभी पूजा करके आई हूँ। तो चलते हैं बाहर, कपड़े डालते हैं सूखने के लिए और फिर लगते हैं अपने काम पर। बच्चे भी उठ गए हैं, अनाया ने ब्रश कर लिया है, अनाया कर रही है तो उनको भी नहलवाया जाएगा फिर थोड़ी देर में दूध देने के बाद। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े लेके। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया और बस कपड़े डालते हैं सूखने के लिए। अभी धूप नहीं आई है क्योंकि धूप आएगी वही 8 बजे तक आती है बाहर, 8 साढ़े 8 पे आती है बाहर, अभी नहीं आती। और ये डाल रहे हैं बाहर, पौधों को पानी दे रहे हैं क्योंकि अब गर्मी बहुत पड़ने लगी ना, तो दोनों टाइम देना पड़ता है। रात को भी मतलब शाम को पानी डालते हैं ना तो रात भर में सूख जाता है, बिल्कुल सूखी हो जाती है मिट्टी। तो रात को भी देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं और सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं क्योंकि दिन भर धूप अच्छी खासी आती है उस जगह पर जहाँ पर पौधे लगे हैं। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े डालती हूँ फिर चलती हूँ अंदर। तो कपड़े डाल के आई अंदर। तो अंदर आके बच्चों को दूध देंगे क्योंकि ब्रश कर लिया है दोनों ने। तो ये दूध पी लेंगे और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद इनको नहाने का टाइम हो जाएगा 10 मिनट बाद। तब तक मैंने आटा लगा लिया था और आटा अच्छे से सेट भी हो गया है। 10 मिनट का टाइम दिया, उतनी देर में जो फ्रिज से और भी सामान निकालना था वो निकाल के रखा, बर्तन लगाए रात की, ये सारी चीज़ें की, जब तक आटा सेट हो गया था। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बना दी हैं। तो पूड़ियाँ बना के और बस फिर इनको मैं पैक करूँगी। तो मैंने उनका लंच बॉक्स पैक किया, तब तक बच्चे नहा के आ गए थे। तो पहले अनाया नहा के आती है क्योंकि उसकी 2 चोटियाँ करनी पड़ती हैं तो उसमें टाइम लगता है। फिर अनाया आता है, तो जब तक चोटियाँ हो जाती हैं फिर बस उसको वो सॉक्स पहनना होता है, बेल्ट लगानी होती है तो वो ये लगा देते हैं। तब तक मैं अनाया को रेडी कर देती हूँ। तो इस तरह से दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं और 7:05 हो गया था। आजा, क्या रह गया, क्या रह गया भाई? हाँ, यहाँ से देखते देखते गई अच्छी थी उनकी लाइन इतनी बड़ी। पैर को नहीं रखा है? नहीं, मैं छोटी ही दिखती हूँ। बाय करो, बाय करो।
और बच्चे चले गए, फिर मैं उनके कपड़े धुलने गई, कपड़े धुल के फिर चाय बनाई और हमने इन्होंने पी। उसके बाद अभी टाइम हो रहा है इन सबको समेटने का और सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मतलब बन रही हो, सब्ज़ी का पूरा कर दिया है, छौंक भी दी, कढ़ाई में डाल दी है। तो धीरे धीरे पकेगी, जब तक मैं कब रूम समेट लूँगी सारे। और किचन में पानी भी भरना था तो वो भी फिल कर दिया है। तो यहाँ पे सूट था, कल मैं वॉक पे गई थी तब पहन के गई थी, तो इसको तय करके रखते क्योंकि अब पसीना आता है ना तो गीला हो गया था। तो पहले मैंने सोचा धुल दूँ, फिर मैंने कहा चलो एक आध दिन और पहन लेते हैं। तो रात भर ऐसे ही हैंग हो रखा था, उसको उसमें हैंगर पे टांग दिया था जिससे कि उसका सूख जाए वो। तो बस यहाँ पे अभी इसको तय करके रखते हैं और उसके बाद एक बार और पहन लेंगे तब धुल देंगे, क्योंकि डेली डेली तो मैं नहीं धुल पाऊँगी इतना, तो वही फिर प्रेस भी करने होते, बिना प्रेस किए मैं कपड़े बाहर पहन के जाती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे और चीज़ें रात को प्रेस की थी कपड़ों में, तो वो भी रखी थी। तो सारा समेटते हैं क्योंकि बहुत फैल जाता है, सुबह सुबह की भाग दौड़ इतनी हो जाती है कि इतना सामान फैला होता है कि समेटने को ही लगता है। जब बच्चे चले जाते तब मैं निगाह फैला के देखती हूँ तो मुझे लगता है ही भगवान कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर एंड होगा पता नहीं है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जो हाथ में आया वही उठा के सामान रख दिया, जो मतलब सोचती नहीं हूँ कि पहले ये करूँगी वो करूँगी, नहीं, जो दिख गया हाथ में आ गया पहले वही कर दिया साफ। तो बस यहाँ से सामान सारा हट गया है, तो अभी इसको बेड को सेट करते हैं, फिर जाएंगे उस वाले रूम में। तो अभी आ गई उस वाले रूम में, तो यहाँ पे पूरा समेट दिया, बस यही सोफे रह गए हैं तो इसको भी एक सा कर देते हैं। तो यहाँ भी सामान बहुत था जो मैंने पहले ही उठा के रख दिया था। और अभी टाइम हो गया झाड़ू लगाने का क्योंकि रूम सभी सेट हो गए, सब्जी भी बन गई। बीच में मैं उसको खाली करके जो कढ़ाई वगैरह थी वो भी धुल के रख के आई हूँ। जब वो वाला रूम सेट किया था तब तक वो बन गई थी, क्योंकि बहुत जल्दी ये काम करिए। और पानी में क्या करती हूँ, सब्ज़ी में गर्म करके ही डालती हूँ जिससे उबाल जल्दी आने लगता है, तो फिर वो और जल्दी बन जाती है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, जो कुछ थोड़ा थोड़ा जला वाला कहीं दिखता है ना तो वो हाथों हाथ लेती रहती हूँ। वैसे तो मैं पिछले हफ्ते ही मैंने पूरी डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन होता क्या है कि घर ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, मतलब मकड़ी बहुत जल्दी जाला लगा लेती है। तो फिर समेटना साफ़ करना ज़रूरी होता है कि भाई जहाँ, फिर तो ऐसा होता है ना कि डेली तो डीप क्लीनिंग या हर हफ्ते तो कर नहीं सकते, तो फिर जब झाड़ू लगाई जहाँ पर नज़र गई वहाँ पे फेर दिया। और वैसे भी दरवाजे के पीछे ही तो मैं परमानेंट साफ़ करती ही रहती हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू यहाँ उस रूम से लगाना स्टार्ट किया था और अभी इस रूम में, फिर अंदर के रूम और पोर्च, किचन, बाहर का बरामदा, अभी सभी में लगेगी। मुझे गर्मी बहुत लग रही है इसलिए मैं पहले नहीं नहाती हूँ गर्मियों में। आज मैंने नहा लिया, अब कल से देखेंगे, मन होगा तो नहाएंगे, नहीं तो सब्जी बना देंगे और उसके बाद ही नहाया करेंगे, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। मुझे पसीना बहुत आता है, वो अगर मैं दोबारा नहाऊंगी तो मुझे फिर कोल्ड होने का डर हो जाता है। मुझे सर्दी गर्म भी बहुत जल्दी होता है, फिर सर्दी गर्म होगा, खांसी आएगी, बैक पेन होगा, फिर बहुत तकलीफ़ बढ़ जाती है मेरे को। तो इस वजह से मैं बहुत संभल के ही रहती हूँ। तो आज तो नहा लिया, पर अब कल से देखेंगे, मुश्किल ही है जो मैं सुबह उठ के नहाऊँ। तो यहाँ पे बस झाड़ू लग गई पूरे घर में, अभी सिंक साफ़ करके आई हूँ, तो ये वॉश बेसिन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब सारी सफाई हो जाती है तभी पोछा लगाने में अच्छा लगता है। नहीं तो पानी के छींटे नीचे आते हैं फर्श पे, फिर फर्श गीला हो जाएगा। ऐसे क्या होता है कि पोछा लगेगा तो सारा सब कुछ समेट जाता है। तो मैं तो वैसे अब मैंने रूटीन बना लिया कि जिस दिन मैं डीप क्लीन, मतलब हफ्ते में जो सफाई करती हूँ उसी दिन मैं पोछा लगाती हूँ इससे, नहीं तो मैं इस मॉप से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं
मुझे हैबिट पड़ रही थी इसकी, तो फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने हाथ से लगाना ही उचित समझा। तो अब मुझे आदत पड़ गई फिर से हाथ से लगाने की। तो अभी जब मैंने कल डीप क्लीन जब अच्छे से सफाई की थी घर की, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मतलब उस चीज़ का नहीं बनाया था क्योंकि अभी सफाई की वीडियो ही गए हैं इस बीच में, तो मैंने कल लगाया था इससे। तो आज मैं हाथ से लगाने जा रही थी, तो ये बोलते वैसे भी तो पसीने में डूबी हुई है और ज़्यादा भीग जाएगी अगर हाथ से बैठ के लगाओगी, तो इसी से लगा लो आज। और तो फिर मैंने सोचा चलो लगा लेते। नहीं वैसे मैंने हफ्ते में एक बार ही लगाना है इससे, और बाकी के दिन मैं हाथ से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे पहुँचा मेरा जल्दी, इतनी जल्दी तो नहीं लग रहा था मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है। पोछा लगाने के बाद मैंने अपने हाथ पैर धुले, पोछा कपड़ा वगैरह बकेट वगैरह जो थी इसकी वो सारे धुल के रखे। फिर मैं 10 मिनट के लिए अपने बालों को खोल के बैठी। जब वो अच्छे से हवा लगी तब जाके बाल सूखे और पसीना सूखा, तब फिर मैं अभी आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं कल के लिए लौकी को छील के और किस के रख दूँगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, काम बहुत जल्दी हो गया था, 8:30 पे पोछा लग गया था। तो मैंने सोचा दोपहर के लिए या शाम के लिए क्यों छोड़ना है, तो अभी कर लेते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे लौकी 2 लौकी हैं, पर है वो छोटी छोटी और बीज का भी निकल जाता है, तो जो बीज होते हैं ना वो भी मैं निकाल देती हूँ तब खींचती हूँ। तो थोड़ी सी उतनी निकल आई जितने कि कल कोफ्ते बनेंगे। तो बस यहाँ पे इसको छील के और किस के रख देंगे, क्योंकि इसी में टाइम लगता है। बाकी तो फिर टाइम तो सभी में लगेगा, सब्ज़ी बनाने में भी लगता है, लेकिन ये चीज़ें हो जाती हैं ना तो फिर और भी आसान हो जाता है, नहीं तो फिर और ज़्यादा टाइम जाएगा। तो मैं किस के रख दिया, सुबह उठ के इसको धुल के और बस कुकर में रख देंगे बॉईल होने के लिए, क्योंकि मैं बॉईल करके ही उसकी पकौड़ियाँ निकालती हूँ। ऐसे बिना बॉईल किए कच्ची लौकी का नहीं निकालती हूँ, क्योंकि वो मुझे वही वाले अच्छे लगते हैं, ऐसे अच्छे नहीं लगते। मैं एक बार बनाई तो मुझे अच्छी नहीं लगी सब्ज़ी। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे बरामदे में, हवा भी बहुत अच्छी बाहर चल रही थी, तो बरामदे में बैठी हूँ बाहर। तो यहाँ पे मैं लहसुन छीलने के लिए बैठी थी, थोड़ी से कपड़े भी पड़े थे, तो मैंने कहा मंकी आ रहे थे बार बार, तो मैंने यहीं पे देखते हैं और यहीं पे छील लेंगे। वैसे तो मुझे छीलना तो है पूरा उसको, जो मैं एक प्लास्टिक का बाउल है तो उसको भर लेती हूँ, टिफ़िन है एक एयर टाइट वाला, तो उसको भर के रख देती हूँ, तो 15 दिन के लिए फुर्सत हो जाती हूँ। लेकिन क्या है कि आज ना उतना टाइम नहीं है, टाइम तो छोड़ो मेरा मन भी नहीं है और ज़्यादा छीलने के लिए। तो अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ और कल मिलूँगी आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, बाय।